हेलो दोस्तों, नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत पुराना और बोरिंग हो चुका है। तो आप सभी अभी हम देखिए आ चुके हैं प्रश्नावली 4.2। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इस पूरा वीडियो के देखिए। बस यही बोलेंगे क्योंकि वो तो बहुत पुराना हो चुका है। और इसको अच्छा से देख लीजिएगा, प्रायिकता आपको बहुत काम आने वाला है। आगे जब आप 10th में जाइए, 12th में जाइए, जहाँ जाइए जिस क्लास में जाइए, आपको प्रायिकता जो है जिसको कहते हैं संभावना, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में, वो बहुत काम आने वाला है। तो मुख्य रूप से जो हमारा प्रश्नावली 4.2 है, उसमें ज़्यादातर यही चीज़ के बारे में फोकस ही किया गया है। क्या फोकस किया गया है? प्रायिकता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायिकता होता क्या है जो समझिए। प्रायिकता होता क्या है जो समझिए। देखिए, जैसे कि आप लोग एक वो जरूर खेले होंगे, क्या लूडो जरूर खेले होंगे। तो लूडो में पूरा कितना अंक होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 तक होता है। 6 तक होता है। तो उसमें आप एक बात बता सकते हैं कि जब आप लूडो गोटी इस प्रकार से फेंकते थे, ऐसे ऐसे करके फेंकते थे, तो क्या संभावना था कि उसमें छक्का आएगा, और क्या संभावना था कि पुट आएगा, मतलब 1, और क्या संभावना था कि 3 आएगा। तो जो संभावना है कि वो आने का, उसी को कहते हैं प्रायिकता। उसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, उसी को क्या कहते हैं? प्रायिकता। जिसको कहते हैं संभावना। क्या कहते हैं? संभावना। मतलब कि कोई चीज होने की, कोई चीज होने की क्या संभावना है, उसी को कहेंगे प्रायिकता। जैसे एक सिक्का आप उछालिएगा, एक सिक्का आप उछालिएगा, तो क्या संभावना है कि हेड आएगा और क्या संभावना है कि टेल आएगा? समझ रहे हैं? भारत पैसा ज्यादा करते होंगे, हिंदी में है क्या संभावना है कि भारत आएगा, क्या संभावना है कि पैसा आएगा। तो वही चीज को मैथमेटिकल में निकालने के लिए यूज किया जाता है प्रायिकता। एक चैप्टर ही बना दिया जाता है। और हम एग्जाम्पल दे दे, जैसे कि एक जुआ अगर खेलता है, चाहे कहीं पे लगाता है पैसा, तो क्या संभावना है वहां पे आपको कुछ मिलेगा। जैसे कि 2 टीम खेल रहा है, तो क्या संभावना है कि कौन सा टीम जीतेगा, कौन सा टीम हारेगा। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। जैसे कि एक थैली है, एक थैली में 2 लाल गेंद और 2 पीला गेंद है। तो क्या संभावना है कि आप आंख बंद करके थैली से निकालिएगा तो लाल गेंद निकलेगा, और क्या संभावना है कि पीला गेंद निकलेगा। यही संभावना को ही कहते हैं प्रायिकता। ये जो संभावना वर्ड आ रहा है ना, क्या संभावना, इसी को कहते हैं प्रायिकता, कि क्या उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज पे बेस्ड है। और सबसे पहला क्वेश्चन भी हमारा जो अभी हम बक रहे थे उसी पे निर्धारित है। जो बक रहे थे उसी पे निर्धारित है। कह रहा है इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। कह रहा है पहिया घुमाना पर पहिया जब हम घुमाएंगे तो क्या क्या संभावना है आने के लिए। अभी आपको नहीं पूछ रहा है कोई स्पेशल कि उसी का बताओ कि वही कितना आएगा। जैसे कि पहिया घुमाएंगे तो पहिया में ए बी सी डी है ना, तो ये नहीं पूछ रहा है कि ए का क्या संभावना है, ये नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि इस पहिया को घुमाएंगे तो क्या क्या आने का संभावना है। जब इस हम पहिया को घुमाएंगे तो क्या क्या आएगा जो बताइए। इस पहिया को जब आप घुमाइएगा तो क्या क्या आएगा जो बताइए। तो इसके लिए देखिए, आपको आराम से लिखना है कि इसको जब हम घुमाएंगे तो क्या क्या आएगा। या तो ए आएगा, ठीक है, या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा, या तो ए आएगा। यही ना आएगा। 2 ए है। कितना ए है? 2 ए। लेकिन आएगा तो वही ए ही ना कहलाएगा। दोनों में से जो आ जाए ए कहलाएगा। या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा। बताइए तो, यही ना संभावना है। अभी मोटा मोटी पूरा पूरी पूछ रहा है, एक एक करके आपसे नहीं पूछ रहा है कि ए आने का क्या, ए आने का संभावना क्या है, बी आने का संभावना क्या है। डायरेक्ट पूछ रहा है कि ये जो पहिया हम घुमाएंगे तो क्या ए आएगा, क्या बी आएगा, क्या सी। हाँ, इससे बाहर का कुछ थोड़ी ना आएगा। इसको घुमाएंगे तो इसी में से ना कुछ आएगा। इसको जब घुमाएंगे तो ऐसा थोड़ी जेड आ जाएगा, ऐसा थोड़ी वाई आ जाएगा। बताइए तो, ऐसा पॉसिबल है कि इसको घुमाएं और बोले जेड आ गया, इसको घुमाएं और बोले वाई आ गया? आएगा? इसमें है ही नहीं। तो क्या क्या आ सकता है? ए आ सकता है, बी आ सकता है। दोनों ये तो बात ये बराबर है, ये वाला ये आवे चाहे वो वाला ये आवे, दोनों तो एक ही चीज है ना। बताइए तो, दोनों की सूरत ये देखिए तो एक ही है कि नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल, या तो सी आ जाए या तो डी आ जाए, लेकिन आएगा तो ए बी सी डी ही ना, उसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। फिर कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। ठीक, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है जो बताना। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 सिक्का है, तो दोनों में एक एक तरफ हेड होगा, एक एक तरफ टेल होगा। देखिए 2 सिक्का है, 2 सिक्का है, ठीक है, तो दोनों में एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल होगा। ठीक है, अब दोनों को जब आप एक साथ उछालिएगा तो या हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हेड टेल, समझ रहे हैं ना।
हेड को हम एच से लिखेंगे और टेल को हम टी से लिखेंगे, ठीक ना। हेड यानी चित्र, टेल यानी पट, ठीक है। ज़्यादातर भारत पैसा करते होंगे ना, भारत की पैसा, हेड की टेल, हेड भारत टेल पैसा, ठीक ना। बता देते हैं HAD होगा, ठीक ना। देखिए यानी कि क्या संभावना है, दोनों को हम जब उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो हम जब दोनों सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो या तो हो, इसको एच से लिखेंगे या इसको टेल से लिखेंगे, तो या तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है ना, क्या हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, ये हो सकता है या नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल हो सकता है, बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें। तो या तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, या तो हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए, या तो हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए, या तो हो सकता है पहला वाला में हेड आ जाए और दूसरा वाला में टेल आ जाए। ये हो सकता है कि नहीं, जो बताइए। या तो हो सकता है कि पहला वाला में हेड आ जाए और दूसरा वाला में क्या आ जाए, टेल आ जाए, यही ना हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि पहला वाला में टेल आ जाए और दूसरा वाला में हेड आ जाए। अब आप दो सिक्का ले करके उछालिए और उछाल करके देखिए कि इससे बाहर का कुछ आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, जो बताइए। हम पैसा सिक्का ला करके आपको बताते हैं, हम आपको सिक्का ला करके बताते हैं, जब तक बताइए कि क्या यह संभव है कि इससे कुछ बाहर आ सकता है। देखिए इसमें देखिए दो सिक्का हम लाए हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है। तो ए देखिए हेड हेड, दोनों तरफ हेड है और फिर दोनों तरफ टेल टेल, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो समझिए। तो दोनों सिक्का को जब हम उछालेंगे तो या ये एक चांस हो सकता है कि दोनों तरफ हेड आ जाए, यही ना हो सकता है, तो वही लिख दिए। फिर हम उछालेंगे तो हो सकता है दोनों तरफ टेल आ जाए, यही ना हो सकता है, तो वो हम लिख दिए। फिर हो सकता है या तो पहला में हेड आ जाए दूसरा में टेल आ जाए, यही ना सिचुएशन बनेगा, हेड और टेल लिख दिए। या तो हो सकता है कि पहला में टेल आ जाए और दूसरा में हेड आ जाए। इसके अलावा कुछ आ सकता है, बताइए तो। इसके अलावा कुछ आ सकता है तो बताइए। इतना ही ना आएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल इतना ही आएगा, बताइए तो। इसके अलावा कुछ आ सकता है तो बोलिएगा नहीं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ सकता है। तो वही चीज लिख दी है कि जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल। गारंटी के साथ देते हैं, अब दो सिक्का उछाल के देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दो सिक्का को जब उछालिएगा तो दोनों सिक्का में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड। इससे बाहर कुछ अगर आ जाएगा तो गोली मार दीजिएगा, ठीक ना। कैसे मारिएगा, आप तो उधर है, नहीं नहीं उसको गलत बात। यानी कि आपको ये चीज देखना है, खुद भी करके देखिए, दो सिक्का उछाल के इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। पहला क्वेश्चन के बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखिए पहला कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता, सॉरी, प्राप्त होने परिणामों को लिखिए। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आएगा कि नहीं। देखो सबसे पहले समझो कि जब एक पासा, मतलब समझ रहा है ना, लूडो गोटी में तो कितना कितना रहता है। तो एक पासा का गोटी में, मतलब जब पासे है, पासे में क्या क्या चीज रहेगा जो लिखते हैं। तो पासे में एक रहेगा, दो रहेगा, पुट पुट बोलते हैं ना, पुट पुटा पुट पुट, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पांच रहेगा, छह रहेगा, इतना ही ना रहेगा। बताइए तो इससे बाहर कुछ रहेगा, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या कौन कौन सा, इसको जब हम फेंकेंगे तो चांस है कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या आ जाएगा। इसको जब हम फेंकेंगे तो चांस है कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या आ जाएगा। तो फटाक से कहिएगा, फटाक से क्या कहिएगा कि इसको जब हम फेंकेंगे तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या आएगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। तो एक जो है इस श्रेणी में नहीं है, दो है, पहला ए का, पहला का ये आंसर देखिए, पहला का ए। तो पहला का ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा पहला आंसर, दो हो जाएगा पहला अभाज्य संख्या, फिर तीन हो जाएगा, फिर पांच हो जाएगा। इसके अलावा आप लिडो गोटी लेके बैठिए, आप जब लिडो गोटी के फेंकिएगा तो एक अभाज्य संख्या इसके अलावा कुछ आ सकता है, बताइए ना। जब आप लीडो गोटी खेलिएगा, उसको फेंकिएगा तो इसके अलावा कुछ आ सकता है, बताइएगा तो।
तो बोलिएगा नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत होगा? एकदम बताइए, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बताइए। इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बताइए तो। यानी कि अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन सा आ सकता है? या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 5 आएगा। अब इसमें अभाज्य संख्या है ही नहीं, इतना ही ना है, तो इसके बाहर का कुछ आएगा बोलिएगा। और उसके बाद एक और अभाज्य संख्या 7 भी है, तो 7 तो इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा 7? बताइए तो। आपके घर से लाएगा, पॉकेटवा से, नानी घर से लाएगा। यानी कि 2 आएगा, 3 आएगा, या तो 5 आ गए। ये तो ए का हो गया पहला का, और बी में कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या नहीं आने की क्या क्या प्रायिकता है? तो अभाज्य संख्या नहीं कौन कौन है? तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, सॉरी 3 तो है ही, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 6। यानी कि जब हम किसी पासा को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं कौन कौन सा आएगा? तब बोलिएगा अभाज्य संख्या नहीं 1, 4, 6 आएगा। उसके अलावा कुछ है? बताइएगा, उसके अलावा कुछ है तो बताइए। 1, 4, 6 के अलावा अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि भाज्य संख्या। तो 1, 4, 6 के अलावा अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं, तो 1, 4, 6 के अलावा कुछ है? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं है। 1, 4, 6 के अलावा कुछ बिल्कुल नहीं है। यानी कि जैसे ही बोला एक अभाज्य संख्या नहीं, तो आप देखिए कि इसमें अभाज्य संख्या नहीं कौन कौन है। तो 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, बी का हो गया। अब दूसरा में देखिए, दूसरा का ये देखिए, कह रहा है 5 से बड़ी एक संख्या। अब बताइए, जब आप लिडो गोटी छक्का खेलते हैं, एकदम छक्का लाते हैं, तो 5 से बड़ा उसमें क्या आ सकता है? तो कहिएगा 5 से बड़ा 6 आ सकता है। अब कहिएगा 6 के अलावा कुछ आ सकता है? 5 से बड़ा क्या आ सकता है? तो कहिएगा 5 से बड़ा 6 आ सकता है। 5 से बड़ा 6, उसके अलावा कुछ आ सकता है? बताइए। उसके अलावा उसमें कुछ आ सकता है तो बताइए। 5 से बड़ा क्या आएगा? तो 5 से बड़ा 6 आएगा। उसके अलावा तो उसमें कुछ नहीं आएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि यही हो गया हमारा सा कि 5 से बड़ी एक संख्या क्या आने का प्रायिकता? तो 6 आएगा। 5 से बड़ा 6 आएगा, 6 के अलावा कहाँ से कुछ आएगा? जब रहेगा तब ना। आप लिडो गोटी में से पलट के देखिए, कोना कोनी फोड़ फाड़ के देखिए, उसमें 6 के अलावा कुछ है 5 से बड़ा? देखिए लिडो गोटी में पासा बोल रहा है, यानी लिडो गोटी उसमें फाड़ फोड़ के एकदम तोड़ ताड़ के देखिए कि 5 से बड़ा 6 है, उसके अलावा कुछ है? तो बोलिएगा नहीं है। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा का बी देखिए, दूसरा का बी ये वाला, 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी नहीं यानी 5 से छोटी। तो 5 से छोटी क्या क्या आएगा? 4 आएगा, हाँ 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। 5 से बड़ी नहीं, तो 4, 3, 2, 1 के अलावा कुछ है इसमें? बताइए, है इसमें तो बताइए। 5 से बड़ी नहीं, तो ये वाला के अलावा देखिए एक चीज और इसमें हो सकता है क्या? ये 5 से एक बड़ी संख्या कौन था? 6 था। अब 5 से बड़ी नहीं, मतलब 5 हो सकता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहीं पे गड़बड़ा जाता है कि 5 से बड़ी नहीं, तो 5 भी तो 5 से बड़ा नहीं है। सोचिए सोचिए, 5 भी तो 5 से बड़ा नहीं है। जैसे कि हम बोलेंगे कि आपसे बड़ा कोई नहीं, तो आप भी तो आपसे बड़ा नहीं है। कंफ्यूज आइएगा नहीं। जैसे कि कहेंगे यहाँ पे एक रमेश है, एक रमेश है। अब कहेंगे रमेश से बड़ा नहीं, तो रमेश भी तो रमेश से बड़ा नहीं है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। वैसा ही कह रहा है कि 5 से बड़ी नहीं, तो 5 भी तो 5 से बड़ी नहीं है। तो कौन कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 आज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है तो बताइए। जब आप लिड्डो गोटी को फोड़ फाड़ के देखिएगा एकदम तोड़ ताड़ के, तो इससे कुछ ज़्यादा नहीं आ सकता। यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए तो 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल, एकदम सफा चट हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाते जाइए। ज्ञात कीजिए प्रश्न फर्स्ट ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। अच्छी प्रकार से फेटी हुई बामन पत्तियों के एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। एक लाल सेब प्राप्त करने के लिए प्रायिकता दी हुई आकृति में। ठीक, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न फर्स्ट ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो पीछे आ जाइए, फर्स्ट के ए में, किसमें? फर्स्ट के ए में। तो फर्स्ट के ए में आइए। तो फर्स्ट के ए में है क्या? जो देखिए फर्स्ट के ए में है, ये है देखिए, ए है, बी है, सी है, डी है। ए ना फर्स्ट का ए है, बी है, सी है, डी है, ए। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है? इसको एकदम देख लीजिए, फोटोकॉपी दिमाग में उतार लीजिए, इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं। देखिए ये पहला तीसरा का ए क्वेश्चन के लिए, कौन क्वेश्चन के लिए? तीसरा का ए क्वेश्चन के लिए एक पहले हम बना लेते हैं,
ठीक है, उसमें क्या था, उसमें क्या था, तो उसमें था ए था, ए था, बी था, सी था, डी था। ठीक है, और यहाँ पे एक जो होता है सुई, सुई ना जाके रुकेगा, इस प्रकार से हमारा था। तो कह रहा है कि डी पर रुकने की प्रायिकता, क्या कह रहा है, कह रहा है डी पर रुकने की प्रायिकता। देखिए, तो सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता के फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है, याद रखिएगा हमेशा काम देगा, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम मतलब जो जो आने का संभावना है, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, बटा कुल परिणाम। अब परिणाम क्या है तो कंफ्यूज आइएगा नहीं, संभावित परिणाम यानी कि थर्ड के एक क्वेश्चन में क्या लाने के लिए कह रहा है, क्या चीज का संभावना पूछ रहा है, तो कहिएगा कि डी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, डी का। तो डी इसमें कै गो है, तो ए गो है, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता बराबर 1 बटा कुल परिणाम, यानी कि जिससे हमको डी चाहिए, जिससे हमको डी चाहिए उसमें कुल कितना आने का संभावना है, कुल कितना चीज आने का संभावना है, तो 1 2 3 4 5, कुल कितना आने का संभावना है, तो 5 गो आने का संभावना। कुल परिणाम मतलब जो है चक्रिया है, इसको घुमाएंगे तो क्या क्या आने का संभावना है, तो या तो ए आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कुल कितना है, तो 1 2 3 4 5 को। समझ में आया, दोबारा देखिएगा, जैसे कि पूछ रहा था डी का संभावना, तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि संभावित परिणाम, यानी पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि डी, तो डी कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख दिए। फिर कुल परिणाम यानी कि कुल इसमें कितना है, तो कुल इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 बटा 5 हो गया। बताइए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा इसमें, कोई भी प्रकार का दिक्कत समस्या नहीं ना होगा, होगा तब बोलिएगा नहीं होगा। बताइए तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम फटाक से सुंदर राइटिंग में बना लीजिए। कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई बामन ताशों की एक गड्डी से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए, तो इसमें आपको याद रखना है कि 13 प्रकार का पत्ती होता है और 13 जो होता है 4-4 पत्ती होता है। कितना होता है, 4-4। 13 प्रकार का पत्ती होता है और 13 जो है कितना कितना होता है, तो 4-4 होता है। तो हुकुम का इक्का जो है ये भी कितना रहता है, 4। कितना रहता है, 4। तो 4 में से पूछ रहा है, तो देखिए संभावित परिणाम का संख्या कितना है। सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रायिकता संभावित परिणाम की संख्या, तो संभावित परिणाम लिख देते हैं एक बार, और क्या, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसमें बताइए जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो संभावित परिणाम कितना होगा, तो अभी हम आपको बोले ना कि 13 प्रकार का पत्ती होता है और 13 जो है 4-4 होता है। कैसे होता है, 4-4। तो इसमें जो है इक्का भी कै गो होगा, 4 गो होगा, और 1 का पूछ रहा है आने का, और टोटल कितना है, तो टोटल 52 है, यही ना है। इसको काटिएगा, 13 बार में कटेगा, यानी हमारा प्रायिकता आ गया 1/13। यही हो गया हमारा आंसर, यही हमारा हो गया बी का आंसर। 1/13 जो आया यही हमारा क्या हो गया, तो यही हमारा हो गया आंसर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी प्रकार का नहीं। बढ़ते हैं आगे, ए के बाद बी के बाद सी नंबर। सी नंबर कह रहा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, दी हुई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की क्या प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, देखिए तो लाल सेब प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले सी नंबर लिखते हैं, यहाँ पे सी बना रहे हैं, कौन सा, तो वही फिर से प्रायिकता बराबर प्रायिकता, तो हो जाएगा संभावित परिणाम, संभावित परिणाम की संख्या भी आप लिख सकते हैं, संभावित परिणाम, ठीक है, बटा कुल परिणाम, बटा कुल परिणाम। अब देखिए आप बताइएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है, लाल सेब यानी रेड, तो रेड जो है, रेड कितना, कै गो है, रेड कै गो आवे के संभावना है, तो बोलिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 की 4 गो, 4
कुल जो है रेड से वो 4 है, यानी कि संभावना, जिसका संभावना हम लोग निकाल रहे हैं वो कितना है, तो 4 है। कितना है, 4 है। तो प्रायिकता बराबर 4। कुल परिणाम, कुल गिनिए, इसको काउंट कीजिए, पूरा 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 कितना है, इसको काउंट करके देखिए पूरा कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7, 4/7 ये हो गया हमारा आंसर। यही हमारा 4/7, यही हमारा प्रायिकता जो निकला, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, अगर दिक्कत है तो बताइए। किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट फटाक से लिख लीजिएगा, लिख करके एकदम सुंदर से। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है। चौथा क्या कह रहा है, पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, एक पर्ची है, उस पे 1 से लेकर के 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें मतलब एक पर्ची पर एक संख्या लिखा गया है। 10 गो पर्ची है, 10 पर 1 से 10 तक संख्या लिखे गए, उन्हें बक्से में रखकर अच्छी तरह से प्रकार से मिला दिया जाए तो बक्से के अंदर बिना देखे पर्ची निकालनी जाती है, तो संख्या की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले देखिए हम पर्ची बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पर्ची बनाएंगे। ठीक है, पर्ची बनाते हैं, देखिए। हाँ ठीक है, हाँ देखिए पर्ची बनाते हैं। ये है हमारा चौथा का पहला क्वेश्चन। चौथा का पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6 प्राप्त करना। छोड़िए उसको, गोली मारी। सबसे पहले पर्ची है 10 गो, और सब पर पहला पर्ची ये मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, दूसरा पर्ची 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, छठा 6, छठा 6, छठा 6, छठा छठा 6, सातवां 7, आठवां 8, नौवां 9, 10वां 10। ठीक है, इस प्रकार से चौथा हम लोग किस में जा रहे हैं, चौथा में। ठीक है, अब इसमें कह रहा है पहला कि संख्या 6 प्राप्त करना। कौन सा संख्या प्राप्त करना, तो संख्या 6 प्राप्त करना, पहला क्वेश्चन। अब बताइए कुल परिणाम कितना है, तो 1 से लेकर के 10 तक 10 गो है। कुल परिणाम लिख देते हैं, कुल परिणाम कितना है, 10 है। बाकी जो पूछेगा फटाफट बनाते जाएंगे। पहले कुल परिणाम लिख लेते हैं। तो कुल परिणाम हमारा 10 है। कुल परिणाम कितना है, तो बोलिएगा कुल परिणाम हमारा 10 है। ठीक है, अब कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि 6 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता। क्या लिखेंगे, प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो संभावित परिणाम की संख्या, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें संभावित परिणाम कितना है, यानी कि 6 प्राप्त करना है, तो 6 कितना है, तो देखिए तो 6 एक ही गुना है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है एक, इसके अलावा और 6 है इसमें, तो बोलिएगा नहीं है। यानी कि कुल संभावित परिणाम कितना है, तो 1 है, और कुल परिणाम कितना है, तो 10 है। पहला का हमारा आंसर यही हो जाएगा, 1/10। 6 आने का प्रायिकता क्या है, 10 में एक बार, 1/10। इसका मतलब यही हुआ कि 6 आने का प्रायिकता है 10 में एक बार। 6 आने का प्रायिकता क्या है, 10 में एक बार। किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी, तो बोलिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ जाएं, हाँ बढ़ जाइए। पहला कोई का ये आंसर हो गया, आराम से लिख लीजिएगा और इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा यहीं पे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, हम अपना काम आसान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। यहीं पे बना देते हैं दूसरा। ठीक है, यहीं पे बना देते। कह रहा है कि 6 से, दूसरा 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, 6 से छोटी संख्या। तो 6 से छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कुल संभावित परिणाम। सबसे पहले संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, बटा क्या, कुल परिणाम।
अब देखिए इसमें संभावित कितना आने का संभावना है, 6 से छोटी संख्या आने का कितना है, 6 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 कितना है 5 है बटा कुल परिणाम कितना है तो पहले ही लिख चुके हैं 10 है। 5 से 2 कटेगा 10 कटेगा 2 बार में 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 किसका दूसरा का आंसर हो जाएगा 1/2 दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है तो 1/2 है क्या है 1/2 समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा के बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी इसी प्रकार से 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रायिकता, अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला। संभावित परिणाम यानी कि 6 से बड़ा संख्या कितना है तो 7 है। मिट गया जी, कैसे मिट जाते हैं बताइए तो, लापरवाह व्यक्ति कैसे मिट जाते हैं आप, बोले गलती से मिट गए। ठीक देखिए तो 6 से बड़ा कितना है तो 1 2 3 4 है यानी 4 हो गया। और कुल परिणाम कितना है 10, यही हो गया तीसरा का आंसर। संभावित परिणाम बता कुल परिणाम, संभावित परिणाम कितना है तो संभावित परिणाम 4 है, 4 ही ना है 1 2 3 4, 6 से बड़ा कितना है तो 4 को। कुल परिणाम कितना है एक अंक की संख्या आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। अब 4/10 को आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। काट देते हैं आपके सुविधा के लिए, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी क्या आ जाएगा 2/5। तो ये भी सही ये भी सही, दोनों बतिया इज इक्वल टू दोनों बतिया इज इक्वल टू। अब देखिए इसके बाद तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक अंक संख्या आने की प्रायिकता, मतलब एक अंक की संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले प्रायिकता लिखते हैं, प्रायिकता। अब बताइए प्रायिकता बराबर क्या होता है संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम में कह रहा है एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या 1 से 10 तक में एक अंक की संख्या कै गो है तो ये तो 2 अंक की संख्या हो गया। एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है 9 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 है। तो ये हमारा हो जाएगा 9। कहेगा महाबानर बकलोल है, ऐसे नहीं दिख रहा है 1 से 9 तक 9 गो होगा। कहेंगे ना बउआ हम गिन के बता देते हैं की होगा, बाल बुतरू है, बानर ने समझ लेना ठीक है। अब कुल परिणाम कितना है तो 10 है, ठीक है, यानी कि हमारा प्रायिकता क्या आ गया 9/10, आंसर आ गया 9/10। चौथा नंबर का आंसर क्या आ गया 9/10, चौथा नंबर का आंसर क्या आ गया 9/10। बताइए तो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी तो हमको बताइए, नहीं ना है नहीं है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो है सफाचट कंप्लीट हो चुका है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड, एक लाल त्रिज्यखंड वाला घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। सबसे पहले तो समझिए ये जो कारा है ना त्रिज्यखंड फ्रिजखंड, ये कारा है इसमें एक पहिया बनाना और उसमें जो है त्रिज्यखंड दिया हुआ है, ठीक है, एक पहिया बनाना है और उसमें त्रिज्यखंड जो है दिया हुआ है। तो देखिए हम उसको अभी आपके सामने एकदम प्यार से बनाते हैं, ठीक है, प्यार से बनाते हैं, टाइम लगेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एक बना दिए ये इस प्रकार से, ठीक है। कह रहा है कि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड, एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त ठीक है। सबसे पहले कितना है बउआ तो 3 हरा त्रिज्यखंड है, ठीक है, यहाँ पे मेन बिंदु हो गया 3 हरा त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड है, फिर क्या है एक लाल त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड है। सबसे पहले जो कम है उसको बनाते हैं, एक नीला त्रिज्यखंड, एक नीला, तो इसमें एक नीला बना देते हैं, एक नीला त्रिज्यखंड, एक कैसा त्रिज्यखंड एक नीला त्रिज्यखंड, देखिए एक नीला त्रिज्यखंड इस प्रकार से प्यार से बना देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक नीला त्रिज्यखंड हो गया। फिर कह रहा एक लाल त्रिज्यखंड, तो एक लाल त्रिज्यखंड भी बना देते हैं, लाल वाले चाचा आ जाइए, एक लाल त्रिज्यखंड, एक लाल त्रिज्यखंड बन जा, सिम सिम बन जा,
आप लोग एक बार रिवाइज करके बोलिए जय श्री राम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बोलिए जय श्री राम। पूजा संपन्न हुआ? हाँ, संपन्न नहीं हुआ, एकदम दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नीला, एक लाल त्रिज्यखंड वाला घूमने वाला पहिया और 3 हरा। हरा चाचा 3 गो है। हरा चाचा कितना है? 3 गो। तो हरा चाचा पूरा बन जाइए। और आपके चाचा हरा है या नहीं जो बताइएगा कमेंट में फटाफट। देखिए, जितना भी हम बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं फटाफट कमेंट में बताइएगा। क्या बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, आपके लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अगर आपको बुक का सॉल्यूशन इतना अच्छा तरीके से मिल रहा है तो आप इसका लाभ अपने कोई और दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी इसका सॉल्यूशन देख ले, उनको भी फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको दुआ मिल जाएगा हम मेरे तरफ से भी, और आप जिस दोस्त को फ़ायदा दीजिएगा उसके तरफ से भी। किसी प्रकार का परेशानी बउआ? नो परेशानी, ठीक है। देखिए अब सब बना देते हैं। सबसे पहले तो कह रहा था कि हरा जो है 3 गो है। हरा कितना है? 3 गो। तो 1 2 3, ये हमारा हरा हो गया। लाल 1 हो गया, नीला 1 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बउआ? तो नहीं कोई परेशानी। अब इसमें कह रहा है कि इसको जब हम घुमाते हैं तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? इसका हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखिए किसका कर रहे हैं? हरा का। तो बताइए प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आइए ना इधर कोना में बताते हैं। ना ना ना, कोना में कहा, ऐसे बता देंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला कुल संभावित परिणाम, डायरेक्ट लिखते हैं संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। ये क्या लिखा हुआ है? परिणाम लिखा हुआ है, कुल परिणाम। ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला? प्रायिकता का। तो हरा त्रिज्यखंड का प्रायिकता ना चाहिए, तो हरा त्रिज्यखंड का कितना है जिसका प्रायिकता चाहिए वो कितना है? तो 1 2 3 गो है, 3 बटा कुल कितना है? तो 1 2 3 4 5, कितना है? 3 2 5, कुल कितना है? तो बोलिएगा 5। यानी कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा 3/5। ये हमारा हो गया पहला आंसर। दूसरा कह रहा है कि नीला ना हो इसकी प्रायिकता, ठीक है। दूसरा इसको मान लेते हैं, पहला इसी क्वेश्चन में है, इसको मान लेते हैं दूसरा। कह रहा है नीला ना हो, नीला ना हो। तो सबसे पहले देखिएगा कि संभावित परिणाम, तो नीला नहीं कितना है? तो ये तो नीला है, ये नीला नहीं है 1, ये नीला नहीं है 2, ये नीला नहीं है 3, ये नीला नहीं है 4, तो कुल 4 है बटा कुल परिणाम, तो 1 2 3 4 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। किसी प्रकार का परेशानी होगा? अगर होगा तो बताइए, उसको ठीक किया जाएगा। आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया 3/5, इसका आंसर आ गया 4/5। कोई प्रकार का दिक्कत? तो बोलिएगा नो दिक्कत फिक्कत सिक्कत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5वां के बाद 6ठा। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आ जाइए प्रश्न 2 की ओर, क्योंकि ये पूछ रहा है प्रश्न 2 में जो दिया हुआ है उसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो ये जो है इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कितना में? हेलो देखिए तो इसमें कह रहा है प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी दूसरा प्रश्न में जो दिया गया है उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दूसरा प्रश्न को हम यहाँ पे पकड़ के ले आए हैं, ठीक है, पकड़ के ले आए हैं। देखिए अब इसमें सभी का प्रायिकता ज्ञात करना है। उस टाइम हम क्या निकाले थे कि उसका कितना, मतलब जैसे कि पूछ रहा था एक अभाज्य संख्या, तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या आ सकता था जो निकालते। अब प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता निकालने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन में जो है एक अभाज्य संख्या आने के लिए सबसे पहले हम फिर से वही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक यो खराब है, देख रहे हैं। यानी कि दूसरा में जो प्रायिकता आएगा वही छठा का आंसर होगा, ठीक है। तो पहला में कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला याद कीजिए, याद कीजिए प्रायिकता, याद कीजिए जल्दी से। प्रायिकता बराबर क्या होता है?
तो संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, बटा क्या, कुल परिणाम। अब बताइए कि एक अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या क्या है। तो एक या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5। कुल कितना संख्या है अभाज्य संख्या, तो 1 2 3 को, तो लिखेंगे 3। और कुल कितना संख्या है इसमें, तो कुल बोलिएगा 6 है। 3 दूनी के 6, 1/2। यही हमारा हो जाएगा पहला का आंसर। किसी प्रकार का आपत्ति हो तो कमेंट में फेंक के मारिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में फेंक के मारिएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य नहीं होना चाहिए। तो अभाज्य तो ये है और ये है। अभाज्य नहीं कौन कौन है, 1 2 3, तीनों को ना नहीं है। तो फिर से प्रायिकता, प्रायिकता बराबर अभाज्य संख्या नहीं कितना है, संभावित परिणाम कितना है, 1 2 3 है। कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी के 6। फिर से आंसर 1/2। बताइए तो पहला का भी 1/2 आ जाएगा प्रायिकता, दूसरा का भी हो जाएगा। अब दूसरा के बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आराम से स्क्रीनशॉट कटाक से लीजिए, चाहे कॉपी में पटाक से बनाइए, रोक रोक के वीडियो एकदम फटाफट, और सॉल्यूशन का एकदम लुत्फ उठाइए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए ये पहला का ए था और पहला का बी था। अब दूसरा का ए और दूसरा का बी, नंबरिंग में गड़बड़ा गया है। दूसरा का ए और दूसरा का बी, ठीक है। तो ए में कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से बड़ी संख्या क्या गो है, तो ए गो है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए ना उधर कोना में देखिए, 5 से बड़ी संख्या कितना है, तो 1। कुल कितना है, तो 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 से बड़ी आने की प्रायिकता का आंसर यही हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो तो, परेशानी हो तो कमेंट में फेंक के मारिए। कह रहा है 5 से बड़ी नहीं, यानी कि 5 से बड़ी नहीं कै गो है, 1 2 3 4 5, कै गो है प्रायिकता। क्या लिखेंगे, प्रायिकता। बताइए तो जो एक आंसर आया 1/6, इसमें किसी प्रकार का आपत्ति है तो बोलिएगा नहीं है। अब देखिए 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सा आ सकता है, तो 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी नहीं यानी छोटी। 5 से बड़ी नहीं का मतलब हुआ छोटी भी नहीं, मतलब 5 से बड़ा नहीं रहना चाहिए, बस 5 रहेगा तो चलेगा, 5 से बड़ा नहीं। हम बोलेंगे आप से बड़ा नहीं, यानी आप रहिएगा तो चलेगा, लेकिन आप से बड़ा नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपका शादी लग रहा है, बरतुहारे, आपका बरतुहारे लग रहा है, और आपके ससुर जी होने वाले बोले कि हमको दामाद चाहिए 5 फुट से बड़ा नहीं। तो आपका हाइट है 5 फुट, तो बताइए आपका विवाह सेट होगा कि नहीं, फटाक से बताइएगा। अगर आपका शादी लग रहा है और आपके ससुर जी होने वाले बोले कि हमको दूल्हा चाहिए 5 फुट से बड़ा नहीं, मतलब 5 फुट चलेगा ना, 5 फुट से बड़ा नहीं मतलब 5 फुट चलेगा, यानी कि 5 तो चलेगा ना। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। कुल परिणाम 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा। फटाक से बताइए आपका शादी सेट हुआ कि नहीं। जब अगर आपके ससुर जी बोल देंगे कि 5 फीट से ज़्यादा नहीं और आपका हाइट है 5 फीट, तो आपका शादी सेट होगा या नहीं, फटाक से बताइएगा, फटाक से बताइएगा, कमेंट में फेंक के मारिएगा। तो बताइए कोई प्रकार का दिक्कत, यानी यहाँ तक आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हमारा जो है 4.2 के साथ हमारा चौथा चैप्टर सफाचट कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही था हमारा दूसरा चैप्टर में, और कुछ तो है नहीं। किसी प्रकार का परेशानी, दिक्कत, समझने में प्रॉब्लम, तो फटाक से एकदम कमेंट में फेंक के मारिएगा। और अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि जहां अमित गौरव एजुकेशन देख लेगा तो उसका सारा मैथ्स क्लियर हो जाएगा।